गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पिछले सालों के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आओ देखते हैं इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है बेटा, 512 का क्यूब रूट ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है इसके 9, 12, 7 और 8। जिसके 4 ऑप्शन हैं, तो कैसे निकालते हैं? क्यूब रूट का चैप्टर मैंने आपको करवा रखा है। कैसे किया था बताओ? शाबाश। 2 का 8, 2 का 8, 2 का 8 आता है, 3 अंक हटा देते हैं और आंसर आ जाता है। बिल्कुल सही है ना? सभी बच्चों ने घरमूल का चैप्टर कर रखा है। मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, उसमें सब बच्चों ने देख रखा है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मिटा दूं? सेकंड क्वेश्चन है बेटा, शंकु का आयतन ज्ञात करो। ऑप्शन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेकंड ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर एच। थर्ड ऑप्शन है पाई आर एल। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये बेटा शंकु के आपके 4 जो 3 हैं ये आपको दे रखे हैं। तो देखो इनको कैसे करते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर ये शंकु क्या होता है? बेटा शंकु होता है इस तरह की कोई भी आकृति, कोई भी ऐसी आकृति जो कौन आकृति होती है उसे शंकु कहते हैं। इसमें ये एच होती है और ये एल होती है, आर होती है और ये एल होती है। तो शंकु होता है जैसे जोकर का टोपी शंकु आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो आपका बेलन का आयतन होता है। बेलन का आयतन बताओ क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। बताया था ना मैंने, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बस इसमें 1/3 लगा देते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? मिटा दूं? चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? थर्ड क्वेश्चन कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ऑप्शन है बेटा आपके 25 दिन, 20 दिन, 30 दिन और इनमें से कोई नहीं। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो बेटा, ए किसी काम को करता है, ए और बी करते हैं कितने दिन में? 10 दिन में। ए अकेला उसको करता है 15 दिन में, ए करता है 15 दिन में। तो आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 30। बताया था ना ऐसे, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ये काटेंगे दोनों, ए और बी काटेंगे 3 खेत, ए काटेगा 2 खेत, तो बी कितने काटेगा? 1 खेत।
30 खेत हैं, एक दिन में एक खेत काटेगा तो कितना हो गया, 30 दिन में उन खेतों को काट देगा। कराया था ना ऐसे, आपको मैंने काम और समय का चैप्टर करवाया था, उसमें बताई थी, आप सब बच्चों को देख लेना, ये 30 लगभग क्वेश्चन है। ठीक है, मिटा दो बेटा, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, मिटा दो, चलो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, और जिस बच्चे ने चैप्टर नहीं किया है वो थोड़ा सा वहां से देख लेना, कर लेना इसको। देखो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं, 4th क्वेश्चन करते हैं। कहता है चित्र अनुसार x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। इस तरह से बेटा आकृति दे रखी है, ये आपकी 80 है, ये x है, ये 120 है, और ये 50 है, ये 50 है। आप सभी को पता होगा कि बहुभुज के बाह्य कोण कितने होते हैं, शाबाश 360 के होते हैं। बहुभुज में चाहे कोई से भी बहुभुज हो, ठीक है ना, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज, सबके बाहर के कोण कितने होते हैं, 360 होते हैं। तो इसमें बेटा देखो ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन कितने होने चाहिए, 360 होना चाहिए। लेकिन देखो ये कौन कितने बनते हैं, 120 प्लस में 50 प्लस में 80, तो कितने हो गए 250। ये 3 कौन तो होते हैं 250 के, और इस चौथे कौन के समेत कितने होते हैं 360 के। 360 में से 150 घटा देंगे, कितना आ गया 110। जो ये कौन है ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री, कितना आ जाएगा 110 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा आपका आसान सा क्वेश्चन है। इसके इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पहला ए ऑप्शन दे रखा है 120 डिग्री, बी ऑप्शन दे रखा है 130 डिग्री, सी ऑप्शन दे रखा है 110 डिग्री, और डी ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, शाबाश आपका सी ऑप्शन है, लग जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में कई बार आ चुका है, लगभग 5-6 बार आ चुका है रिपीटेशन के साथ, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से कर लेना। ठीक है, चलें आगे, मिटा दूं, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखें बेटा, कहता है 51 का स्क्वायर माइनस में 49 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। ऐसे बेटा क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके 4, 50, 200 और 100, है ना। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पहले कि इस तरह का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो क्या करते हैं, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, एक बार दोनों को घटा देते हैं। जोड़ा कितना हो गया बेटा 100, घटाया कितना आ गया 2, तो कितना हो गया 200, कितना हो गया 200। तो कौन सा आंसर लगेगा, सब आपका सी ऑप्शन लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, मिटा दूं, चलो। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, कहता है यदि A अनुपात B बराबर 5:6 तथा B अनुपात C बराबर 9:15 हो तो A अनुपात C का मान ज्ञात करो। ऑप्शन है बेटा 1:3, 1:2, 2:3 और 3:4। ये आपके ऑप्शन हैं। तो देखो बेटा A अनुपात B अनुपात C ये है 5:6 और ये हैं 9:15। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको अनुपात समानुपात में करवा रखे हैं, देख लेना, ये क्वेश्चन मैंने वहां पे करवा रखा है।
जो जो बेटा मैंने लगभग देखो चैप्टरों में बहुत कुछ नहीं पढ़ाया है, सिंपल सिंपल सी बातें मैंने वहाँ बेसिक बताई हैं, लेकिन जो बताई हैं वो सारे पेपर में आती हैं। आपको जो मैं भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग वो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने वहाँ करवा रखे हैं। तो बेटा वो क्वेश्चन आप देखते रहना। यहाँ तो एक बार में एक क्वेश्चन आता है, वहाँ मैंने कई कई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रखे हैं। ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने पूरा बेसिक बता रखा है, तो वहाँ देख लेना। जैसे बेटा बाई चांस देखो यहाँ पे कोई संख्या निकल लिखेंगे, शाबाश, यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ 9 नहीं है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। बस अब आपको क्या बताना है ए अनुपात सी। ए अनुपात सी तो क्या बताया था, बीच वाले को हटा दो। तो ये कितना हो गया, 9 पंजे 45 और ये कितना हो गया, 15 छक्के 90। तो बेटा इसे काट सकते हो आप, कितने काटोगे इसे आप बताओ, 45 से कम 45, 45 दूनी 90 है, तो 1:2 आ गया, 1:2। तो कौन सा आंसर है, बिल्कुल सही, आपका बी आंसर लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, मिटा दूं। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, हर 30 से 40 क्वेश्चन की रिपीटेशन आती है, तो क्वेश्चन को ढंग से कर लेना। चले आगे, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 7th देखें। 7th क्वेश्चन कहता है, एक तार एक वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़ कर बनाया जा सकता है। ऑप्शन है बेटा आपके, ए ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 55 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 5.5 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 55.5 सेंटीमीटर। ये बेटा आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्या कहता है, एक तार है, एक वृत्त के रूप में है। किसके रूप में बेटा, वृत्त के रूप में है, जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। तो तार की जो त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर है, तो जो तार है बेटा वो इस आकार में है, वृत्त के आकार में है, जो इसकी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, 35 है। तो बेटे तो तार होगा, तार ऐसे है वो कितना लंबा है, शाबाश, क्या होता है, बिल्कुल सही, परिधि होती है। जो तार होगा वो बाहर बाहर की जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी, परिधि होगी। ठीक है, तो अब क्या है, परिधि क्या होती है, ये होती है 2πr। तो तार कितना लंबा है, 2 लिखा, पाई कितना हो गया 22/7 लिखा, और आर कितनी हो गई, 35 हो गई। 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। तो तार की लंबाई हो गई 220 सेंटीमीटर, है ना। 5 से गुना किया, 5 से 2 की, 5 दूनी 10 और 0 इसके साथ लगा देंगे, तो कितना आ गया 220। तार इतना लंबा है। अब क्या कहता है, अब उससे क्या बनाना, हमें एक वर्ग बनाना है और वर्ग की हमें भुजा बतानी है। तो वर्ग कैसे होता है बेटा, बिल्कुल सही, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये जितनी है उतनी ये है, उतनी ये है। अगर मान लो ये ए है, ये ए है, ये ए और ये, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो तार की लंबाई तो उतनी है और चारों भुजाओं में बराबर बराबर देना है, तो 4 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 55 सेंटीमीटर। कितना आ गया, बिल्कुल सही, 55 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल सही, आपका बी ऑप्शन है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दूं। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 8th क्वेश्चन में कहता है, दो संख्याओं का जोड़ 8 है
दो संख्याओं का जोड़ 8 है यदि उनके यदि उनके यदि उनके जोड़ यदि उनके जोड़ उनके अंतर का उनके अंतर का 4 गुना है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात करो। ऑप्शन है बेटा आपके, पहला ऑप्शन है 1 और 7, दूसरा ऑप्शन है 6 और 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और 5 और चौथा ऑप्शन है 4 और 4। दो संख्याओं का योग 8 है, तो सबसे पहले तो 8 देखो, योग 8 होना चाहिए। एक संख्या ये, एक संख्या 8 बन गया, ये भी 8 बन गया, ये भी 8 बन गया और ये भी 8 बन गया। 8 कैसे बन गए? एक संख्या ये, एक ये, दोनों का कितना हो गया? 8। तो ऐसे सबका जोड़ तो 8 बन रहा है। तो पहली जो बात है बेटा वो सभी में सेटिस्फाई हो रही है, तो सारे ऑप्शन बनते हैं पहले के हिसाब से। तो लेकिन इससे आगे देखते हैं, यदि उनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना है। इनका जोड़ किया हमने, कितना हो गया? 8। इनका अंतर किया 6। इसका 4 गुना तो ये नहीं है, या इसका 4 गुना तो ये नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। इनका जोड़ तो 8 है बेटा, इनका अंतर कितना है? 4। तो 8 जो है अंतर का 4 गुना तो नहीं है, या तो दुगुना है, तो ये भी नहीं है। जोड़ कितना है? 8, अंतर कितना है? 2, तो इसका ये 4 गुना है, बिल्कुल 4 गुना है, तो ये आपका आंसर लग गया। जो उनका जोड़ है अंतर का कितना है? 4 गुना है। तो जोड़ आ गया 8, अंतर आ गया कितना? 2, तो इसका 4 गुना तो है ही, है ना। जो योग है वो अंतर का 4 गुना है, तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 बनेगा। तो ऐसे आप सिंपल इसका आंसर लगा देंगे। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से कर लेना, ठीक है ना। चलें आगे, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 देखते हैं। कहता है एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करो जिसकी ऊंचाई 15 मीटर और त्रिज्या 7 मीटर है। ऑप्शन है बेटा आपके 2310 मीटर क्यूब, 2130 मीटर क्यूब, 2013 मीटर क्यूब और 2301 मीटर क्यूब। तो बेटा ये तो मैंने आपको बताया था, बेलन का आयतन क्या बताया था बताओ? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, जब मैंने आपको शंकु क्वेश्चन बताया है, तो क्या बताया था मैंने? बिल्कुल सही, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो इसमें बेटा आप वैल्यू पुट कर देंगे। पाई क्या होता है? 22/7। आर कितनी है? आर त्रिज्या होती है 7 है, तो 7 गुना 7 करेंगे। और एच कितना है बेटा? 15 है, गुना 15 कर देंगे। तो 7 से 7 काट देंगे, गुना कर देंगे। गुना कैसे करोगे? 15 की 22 से गुना कर दो, 15 दूनी 30, हाथ से लगे 3, 30 और 3 33, और इसकी 7 से गुना कर दो, 0 7 या 21, 21 और 2 23। तो ये आपका आ गया बेटा 2310 मीटर क्यूब। जो आयतन होता है, आयतन किस में आता है बेटा? क्यूब में आता है। आयतन 3 है यहाँ पे, तो ये 3 में ही जाएगा, ध्यान रखना। आयतन हमेशा क्यूब में जाता है, घन में जाता है, घन मीटर हो गया, ठीक है ना। इसको ऐसे भी कह सकते हैं और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 2310 घन मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर बेटा 10th देखते हैं। और देखें, कहता है बेटा 128 की पावर 2/7 का मान ज्ञात करो। ऑप्शन है आपके 16, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा ये 128 है, 128 क्या होता है? 2 की पावर 7 होता है, बिल्कुल सही। एक और मैंने आपको बताया था घातांकी करने का, मैंने चैप्टर करवाया रखा है आपको, 2 क्लास बनाई थी, उसमें देख लेना। जब भी ये संख्या 2 से भाग हो जाए तो जितना है लगभग वो उतनी ही बनेगी, 2 की पावर 7 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ 7 दे रखा है और 2/7, 7 7 काट दिया, 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4, है ना। बिल्कुल बच्चा देखते ही आंसर लगा देता है। यहाँ 2 की पावर 7, 7 7 कट जाएगा, 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। मैंने घातांकी और करने में करवा रखा है। आप बेटा एक एक वीडियो थोड़ा सा करके देखोगे तो आपका सारा सिलेबस धीरे धीरे कवर हो जाएगा। जो मैंने वीडियो बनाई वो थोड़ा सा देख लेना। चलें थोड़ा सा आगे, क्योंकि देखो बेटा वो वीडियो वाले क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन के साथ वो चीज आ रही है, वहां पे आप उसे आराम से समझ सकते हैं। चले बेटा आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है ना? चलें, क्योंकि इनमें 4 कहीं भी नहीं आ रहा है तो डी आपका आंसर लग जाएगा। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 11वां देखते हैं। कहता है एक वृत्ताकार बाग की त्रिज्या 28 मीटर है, 28 मीटर है। बाग की परिधि ज्ञात करो। बाग की परिधि ज्ञात करो। ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन दे रखा है इसमें 186 मीटर, बी है 176 मीटर, सी है 196 मीटर और डी है 168 मीटर। बेटा बाग है, बाग की त्रिज्या दे रखी है और उसकी परिधि पूछा है। और बाग कैसा है? बिल्कुल सही है, वृत्ताकार, वृत्त प्लस आकार, वृत्त के आकार का है। मतलब वृत्त क्या होता है? ऐसा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन और भी आया था, है ना। तो ये कितना है? ये 28 है, ये 28 है, यहां से यहां तक 28 मीटर। वृत्त की परिधि क्या होती है? बिल्कुल सही, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। इतना ही क्वेश्चन बेटा 3 बार आ चुका है कि वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? 2 पाई आर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें क्या निकालना है? परिधि निकालना है। 2 पाई मतलब क्या है? 22/7 और आर कितनी है? 28। 7 एकम 7, 7 चौक 28। गुना कर देंगे, कैसे करोगे? 4 दूनी 8, 8 से 8 दूनी 16, 16 और 1 17, तो 176 मीटर, 176 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल सही, बी आपका ऑप्शन लग जाएगा। चलें आगे, चलो थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 12th देखें। कहता है चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग ज्ञात करो। ऑप्शन है 360, 180, 300 और 260। ये तो सभी बच्चों को पता होगा। चतुर्भुज के चारों कोण जो होते हैं उनका योग होता है 360। त्रिभुज के 180, चतुर्भुज के 360, अर्धवृत्त का 180, पूरे वृत्त का 360। सब बच्चों को पता है तो, है ना। मिटा दे बेटा। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
13 क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है बेटा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, वृत्ति है। अब देखो बेटा इसमें जो वृत्त की बातें हैं, वृत्त के लगभग 3 क्वेश्चन आ गए हैं, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक वृत्त है, एक आपका बेलन है, एक आपका शंकु है और एक आपका गोला है। ये 4 चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके फार्मूला मैं किस दिन लिखवा दूंगा, वो देख लेना। वृत्त बार बार यहाँ रिपीट हो रहा है, बेलन बार बार रिपीट हो रहा है, शंकु आ रहा है ना, गोले का भी बताऊंगा, सारा डिटेल में बताऊंगा। अभी आप ये देख लो, वृत्त का परिधि क्या होती है 2πr, इसको याद कर लेना। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। 99% बच्चों को पता होगा, अगर कोई बच्चा नहीं जानता तो इन बातों को ध्यान रखना। ये परिधि होती है और ये क्षेत्रफल होता है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, ये सेंटर पॉइंट होता है, ये इसकी r होती है, r इसकी 7 है, 7 सेंटीमीटर आ गया। क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। पाई मतलब बिल्कुल सही 22/7, r 7 गुना 7, तो कितना आ गया बेटा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। क्षेत्रफल किस में आता है, स्क्वायर में आता है। तो कौन सा आंसर है आपका, बिल्कुल सही, आपका ये आंसर लग गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है, मिटा दूं इसे, मिटा दूं। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 14वां देखते हैं। क्वेश्चन कहता है x की 3 माइनस में 8 y की 3 का मान ज्ञात करो। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा है। आपका ऑप्शन है x माइनस में 2y एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 4y स्क्वायर। बी ऑप्शन है बेटा x माइनस में 2y एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस में y स्क्वायर। सी ऑप्शन है x माइनस में 2y एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में 4y स्क्वायर। और डी ऑप्शन है x माइनस में 2y एक्स प्लस में 2y एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy माइनस में 4y स्क्वायर। ये आपको बेटा 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो जिन बच्चों को फार्मूला पता है वो इसे इजीली कर लेंगे। x की पावर 3 मतलब x की पावर 3, 8y की 3 मतलब 2y की 3, ऐसे कर सकते हैं सभी। अब इसका फार्मूला बताओ क्या होता है, a माइनस बी, बिल्कुल सही। a माइनस बी मतलब पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। फिर क्या करते थे, a स्क्वायर मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर। फिर क्या करते थे, इन दोनों की गुना, ठीक है, प्लस में लिख करके इन दोनों की गुना, तो 2xy हो जाएगा, प्लस में पीछे वाले का स्क्वायर, तो क्या हो गया 4y स्क्वायर। ऐसे करते थे, है ना। ये फार्मूला था, कौन सा फार्मूला था आपका, इसका फार्मूला था x की 3 माइनस y की 3 का। तो x माइनस वाई होता है एक्स स्क्वायर प्लस में xy प्लस में y स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, आपने देखा था, है ना। जिसको फार्मूले से करना है फार्मूले से कर सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में एक बात ध्यान रखना, ये आप डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हैं। सर डायरेक्ट आंसर कैसे लगा सकते हैं, देखो बेटा अगर यहाँ पे माइनस है तो बाहर वाले में माइनस, देखो यहाँ माइनस माइनस आएगा ना बाहर वाले में, तो देखो बाहर वाले में माइनस आना चाहिए, तो ये तो आपके में प्लस आ रहा है, तो माइनस वाले आंसर बनेंगे। पहली बात क्लियर। दूसरी बात समझें, दूसरी बात में क्या है, जो अंदर वाले हैं सब प्लस हैं। देखो पहले में माइनस, अंदर वाले सब क्या है प्लस। तो अब अंदर देखो जो संख्या उनमें सब में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। देखो बेटा यहाँ सारे प्लस हैं, बिल्कुल आंसर बनने के चांस बनते हैं। यहाँ पे माइनस है, बिल्कुल नहीं बनेगा आंसर। यहाँ पे माइनस है, बिल्कुल नहीं बनेगा आंसर। ऐसा क्वेश्चन मोस्टली आपका ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस तो माइनस, अंदर वाले सारे प्लस। मैंने लगभग जो क्वेश्चन देखे हैं 99% क्वेश्चन सारे ऐसे हो जाते हैं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आती है, ठीक है। बाकी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, फॉर्मूला से करना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा समझ में नहीं आया, चलो दोबारा देखते हैं।
कोई बात नहीं है। देखो बेटा x माइनस वाई लिख दोगे, x माइनस वाई मतलब पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, फिर इसका स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर, पीछे y का स्क्वायर करेंगे तो 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 2y गुना 2y, 2y गुना 2y तो 2 दूनी 4 और y कितना हो जाएगा y स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे प्लस में, फिर लिखेंगे x की गुना 2y से, तो इसका आगे 1 है, 2 एकम 2 xy आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 2xy। तो बेटा ये आपका आंसर बन जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे a माइनस बी या x माइनस वाई, फिर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में xy और y स्क्वायर, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है। मिटा दो, चलो बाकी आप निशान से चिन्ह से ही देख लेना, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे बताया है चिन्ह से? अच्छा देखो बेटा चिन्ह से ऐसे बताया है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा और अंदर वाले सारे प्लस आएंगे। क्लियर? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपका बेटा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी, 200 रुपये में खरीदी और 198 रुपये में बेच दी, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ऑप्शन है बेटा 2%, 1%, 5% और 10%। ये आपका क्वेश्चन है। देखो बेटा 200 रुपये में खरीदी, 198 में बेच दी, तो हानि कितनी आ गई? 2। हानि आ गई 2 रुपये की, तो हानि परसेंट कैसे निकालते हैं? हानि बटे में क्रिया मूल्य गुना में 100, है ना। हानि परसेंट लाभ परसेंट मैंने आपको लाभ हानि वाले चैप्टर में करवा रखा है ना। हाँ ठीक है, तो कैसे करेंगे? 0 0 काट दी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना आ गया? 1%। 1% क्या है? हानि है तो हानि परसेंट आएगा, लाभ है तो लाभ परसेंट आएगा, तो क्या है? 1%। कौन सा? बिल्कुल सही, आपका बी आंसर लग गया है ना। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, कोई बात ही नहीं थी। आज का बेटा आपका जो असाइनमेंट था, जो पेपर था, जो पुराना पेपर आया हुआ है, यहीं तक था। आप सभी बच्चों को शायद ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई हो तो मुझे कमेंट में आप बता देना, मैं आपको वहाँ पे आंसर अप्लाई कर दूंगा। तो इसमें जो भी डाउट आपका है आप मुझे ऑप्शन के द्वारा कह सकते हैं, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है 95 180 43 334, इस पे भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप के द्वारा, व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप पे आपकी कोई प्रॉब्लम हो इससे संबंधित तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी आपको आगे के चैप्टर में या आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं आपकी रेगुलर क्लास लगभग लेता रहूँगा और बहुत जल्दी आपके डिजिटल बोर्ड पे भी मैं क्लास करवाने जा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चे आराम से अपनी तैयारी करते रहें। आप सभी बच्चों को जो तैयारी मैं करवाऊँगा लगभग ठीक ठीक ही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली हम सबको, तो हम सभी तैयारी करते रहेंगे। तो बेटा ठीक है, आप बच्चों ने मुझे सुना है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।